नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूरा उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथियों, आज के इस महत्वपूर्ण सेशन में हम बात करने वाले हैं प्रदेश और देश में जितने भी आउटसोर्स कर्मचारी हैं, संविदा कर्मचारी हैं, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं या अस्थायी कर्मचारी हैं या किसी भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम करने वाले वर्कर हैं, उनसे जुड़े हुए हर एक महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन या न्यूज़पेपर की खबर पर मैं लगातार वीडियो बनाता रहता हूं साथियों। तो आज का जो महत्वपूर्ण सेशन है, जो भी आउटसोर्स कर्मचारी हैं प्रदेश और देश में, उनसे जुड़े हुए एक महत्वपूर्ण न्यूज़पेपर की खबर पर मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं और आपसे बात करने वाला हूं। और ये कल आप लोगों ने देखा कि कल अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस था। हर श्रमिक के लिए, हर काम करने वाले मजदूर के लिए एक राहत की खबर कही जा सकती है। उस पे जो श्रम मंत्री का जो स्टेटमेंट आया है, निर्देश आया है, कहाँ तक आउटसोर्स कर्मचारियों के हित के लिए फायदेमंद होने वाला है, आज उसी पे हम बात करने वाले हैं। लेकिन एक बार ज़रूर मैं उम्मीद करूंगा कि अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे होंगे तो ज़रूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपसे जुड़े हुए हर एक महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन को मैं वीडियो बनाकर लगातार अपडेट करता रहता हूँ साथियों। यहाँ लिखा है 15 दिन में मिलेंगे पहचान पत्र, यानी हर कर्मचारी को एक पहचान आईडी देना होगा भाई। समय क्या होगा, 8 से 9 घंटे आपको ही काम करना होगा, इससे ज़्यादा काम आपको नहीं करना होगा। और उसके बाद ओवर टाइम भाई अलग से उसमें इंक्लूड होगा, जुड़ेगा। उसके बाद आपकी सैलरी भी बनेगी। छुट्टी भी तय होगा, छुट्टी भी सप्ताह में आपकी छुट्टी होगी, कौन कौन सी छुट्टी होगी, कितने एक वर्ष में छुट्टी मिलेंगी, आज इस पे भी हम आपसे बात करेंगे। आउटसोर्स कर्मियों को मिला उनका हक। न्यूनतम मजदूरी भी बढ़ी, कितना है मजदूरी भी बात करेंगे। नियम थोड़ी सख्ती हुआ, छुट्टियां प्लस वेतन और नया नियम जारी हो गया, इसी पर हम बात करेंगे साथियों। यहाँ देखिए, यहाँ जो न्यूज़पेपर में खबर निकल कर आई है, आज उसी की हम बात कर लेते हैं। यहाँ देखिए लिखा है, आउटसोर्स व अंशकालिक कर्मियों के लिए छुट्टियां व काम के घंटे क्या हो गए, तय हो गए। लखनऊ का न्यूज़, आज का न्यूज़पेपर में जो खबर निकल कर आई है साथियों, इसी की हम बात करने वाले हैं। यहाँ देख लीजिए, समाज कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार असीम अरुण ने विभाग में कार्यरत आउटसोर्स और अंशकालिक श्रमिकों को साप्ताहिक अवकाश, यानी सप्ताह में एक बार अवकाश की बात की। यानी मान के चलिए एक महीने में 26 दिन ही काम और 4 दिन छुट्टी। कौन कौन, और चिकित्सीय अवकाश भी है। इंश्योरेंस, पीएफ सहित अन्य लाभ दिया जाना तत्कालीन सुनिश्चित करने के निर्देश भी अधिकारियों को दे दिए हैं। उन्होंने कहा कि भाई सप्ताह में छुट्टी मिलेगा, अगर किसी कारण बीमार वगैरह हो जाते हैं तो उनको उस कंडीशन में भी छुट्टी मिलेगी। बीमा, पीएफईएसआई आदि का लाभ सुनिश्चित करने के लिए अपने अधिकारियों को सख्त निर्देश दे दिए हैं। ठीक, मंत्री जी, इन कर्मियों को हर महीने वेतन पर्ची देने के साथ ही आउटसोर्स कर्मियों के माध्यम से कार्यरत सभी कर्मियों को 15 दिन के अंदर पहचान पत्र देने के लिए कहा। अगर आप उनको अगर सैलरी पेमेंट दे रहे हैं तो सैलरी रिसिप्ट भी देना पड़ेगा आपको। और 15 दिन के अंदर भाई, जिनको आप अगर भर्ती किए हैं तो उनको 15 दिन के अंदर उनकी एक पहचान आईडी होनी चाहिए कि भाई वो किस पद पे हैं, क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले हैं, ये सारी चीजें उस पर मेंशन होना चाहिए। समाज कल्याण विभाग द्वारा शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस पर भागीदारी भवन प्रेक्षागृह में आयोजित श्रम संवाद 2026 कार्यक्रम में मंत्री ने कहा कि नई श्रम संहिताओं और आउटसोर्स सेवा निगम के गठन के माध्यम से सरकार ने इन कर्मियों के लिए छुट्टी, काम के घंटे और वेतन भुगतान की प्रक्रिया को पारदर्शी और अनिवार्य बना दिया है। यानी पहले आपने देखा कि 2 सितंबर 2025 को आउटसोर्स सेवा निगम लिमिटेड की स्थापना हुई थी। क्या उसमें बात हुई थी कि भाई न्यूनतम मजदूरी तय हो जाएगी, काम के घंटे तय हो जाएंगे, सैलरी भी समय से मिलेगा, ठीक, ओवर टाइम का पेमेंट भी अच्छा खासा मिलेगा, छुट्टी भी तय हो जाएंगी। तो इसका मतलब कि उसी को आधार बनाकर ये लागू हो रहा है। ये निश्चिंत रहिए कि आप, क्योंकि वही सेम चीजें यहाँ पे दिया भी है, पारदर्शी बना दिया है। इनके अधिकारों को कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई है। नए नियमों के अनुसार किसी भी आउटसोर्स या अनुबंध कर्मी को लगातार 7 दिन तक काम लेना अवैध होगा। यानी 7 दिन आप नहीं काम कराएंगे, एक दिन जरूर आपको छुट्टी देना ही है। 6 दिन निरंतर काम करने के बाद 1 दिन का
सवैतनिक अवकाश देना अनिवार्य होगा। कार्य के घंटे 8 से 9 घंटे निर्धारित किए गए हैं। देखिए, अधिक काम लिए जाने पर ओवर टाइम देना होगा। कर्मचारियों को प्रतिवर्ष 10 आकस्मिक अवकाश यानी 10 आकस्मिक अवकाश देना होगा भाई। अचानक जो छुट्टियां होती हैं 10। उसके बाद 6 माह सेवा पूरी करने पर 15 दिन चिकित्सीय अवकाश के साथ ही प्रतिवर्ष 15 दिन का अर्जित अवकाश मिलेगा, जो अगले वर्ष के लिए कैरी फॉरवर्ड की सुविधा के साथ है। यानी बहुत सारी आपको जो सुविधाएं भी यहाँ मिलने वाली हैं, कई प्रकार की छुट्टियां भी इसमें इंक्लूड की गई हैं। महिला कर्मचारियों को प्रसूति अवकाश दिए जाने के नियम पर का कड़ाई से पालन किया जाना भी सुनिश्चित किया गया है। महिलाओं को प्रसूति, मान के चलिए उनके अगर बच्चा है पेट में, तो समझ लीजिए उनको भी वो छुट्टी देने की बात चल रही है कि भाई उनको भी समय से छुट्टी दिया जाएगा। इस पे भी सख्ती से पालन करना होगा विभाग को। उन्होंने कहा कि 1 अप्रैल से प्रभावी आउटसोर्स सेवा निगम के माध्यम से बिचौलियों को शोषण को जड़ से समाप्त किया जा रहा है। यानी 1 अप्रैल से ही इसको क्रियान्वयन कर दिया गया है आउटसोर्स सेवा निगम लिमिटेड की। अकुशल श्रमिकों के लिए देखिए यहाँ पर सैलरी भी निर्धारित कर दी गई है। अकुशल होंगे अगर आप, अकुशल अगर श्रमिक होंगे तो आपकी सैलरी 11,000। अकुशल होंगे तो 11,000 और कुशल होंगे तो कुशल होंगे तो 13,500 रुपये निर्धारित किए। मजदूरी की दरें निर्धारित की गई हैं। ये आपकी सैलरी है, इससे कम आपको नहीं मिलेगा। कुछ नहीं आता है, हेल्पर है, मजदूर है, 11,000 उठाएंगे। कुशल है 13,000। लेकिन ये संतोषजनक नहीं है। ऐसा अनुमान था, हर कर्मचारी को ये अनुमान था कि हमारी जो न्यूनतम मजदूरी होगी कम से कम वह 20,000 से कम नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब ऐसा नहीं दिख रहा है। इस न्यूज़पेपर की खबर से ये दिख रहा है कि अकुशल 11,000 और कुशल 13,500। अब कहाँ तक इस सैलरी से संतुष्ट हैं, क्या आप कहना चाहेंगे? जरूर आप कमेंट में अपनी राय जरूर व्यक्त करेंगे साथियों। अगर पहली बार होंगे जरूर आप